हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। और आज जो हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो है एनिमल किंगडम से। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे 3 वीडियोस प्रीवियसली आ चुके हैं इसी सीरीज़ में। तो ये टारगेट टेस्ट सीरीज़ का चौथा वीडियो है। और अगर एनिमल किंगडम की बात करूँ या डाइवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर ये तीसरा वीडियो है उस सीरीज़ का, है ना। तो इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द बॉडी कैविटी फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म इज कॉल्ड एज। मीजोडर्म से जो बॉडी कैविटी बनती है हम उसे क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, सीडोसीलोम इज फाउंड इन, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि नीमेटोड्स के अंदर, इनको एस्के हेलमिंथेस भी बोलते हैं नीमेटोड्स को। तो यहाँ पे सीडोसीलोम पाई जाती है। निडेरिया की बात करें तो यहाँ सीलोम एब्सेंट होती है। ट्रू सीलोम ये फ्लैट होते हैं इसलिए यहाँ भी नहीं होती। एनालिट्स में सीलोम ट्रू सीलोम पाई जाती है, लेकिन सीडोसीलोम किसके अंदर पाई जाती है? नीमेटोड्स के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बॉडी ऑफ टेपवर्म इज सेड टू बी। ठीक है, टेपवर्म की जो बॉडी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनसेगमेंटेड। तो अनसेगमेंटेड नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें सेगमेंट्स होते हैं, लेकिन जो सेगमेंट्स हैं वो ट्रू सेगमेंट्स नहीं है। ठीक है, मेटामेरिज्म शो नहीं होता। मेटामेरिकली सेगमेंटेड की जब हम बात करते हैं तो इसमें एनालिड्स आते हैं दोस्तों। जैसे किसको याद रखेंगे एनालिड्स के साथ? देखिए, जहाँ भी अब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुत टफ चैप्टर है और बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगर हर फाइलम से रिलेटेड, हर क्लास से रिलेटेड आप एक इमेज दिमाग में रखेंगे एक एनिमल की, जैसे अगर मैं एनालिड्स की बात करूँ तो अर्थफॉर्म ज़रूर ध्यान रखिए। तो जैसे ही एनालिट्स बोलूँ मैं, अर्थफॉर्म अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो उससे रिलेटेड जितने भी कैरेक्टर्स हैं दोस्तों वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सही हो पाएंगे। ठीक है, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो है वो एनालिट्स होते हैं। ठीक है, मेटामेरिक का मतलब होता है कि बाहर से भी सेगमेंटेड है और इवन अंदर से जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी सेगमेंट्स में हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो टेपवर्म जो है वो सीडो सेगमेंटेड है। यहाँ बाहर से तो आपको दिखते हैं सेगमेंट्स, लेकिन अंदर जो है ऐसे ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि सीडो सेगमेंटेड बॉडी रहती है दोस्तों, है ना। तो ये जो है टेपवर्म के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन पॉरीफेरा ओनली। तो पॉरीफेरा के अंदर जो पाई जाती हैं दोस्तों वो कॉर्नोसाइट सेल्स होती हैं, इनको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कॉलर सेल्स होती हैं। सेंसरी सेल तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में मिल जाती हैं, ग्लैंड सेल्स मिल ही जाती हैं। नीडोब्लास्ट तो जो है वो सीलेंट्रेट्स में मिलती हैं। तो कॉर्नोसाइट्स को इसको करेक्ट करेंगे हम लोग, है ना। कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। ये फ्लैजिलेटेड होती हैं दोस्तों, है ना, फ्लैजिला भी होता है इनके अंदर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, पॉरीफेरेंस के अंदर इनर मेम्ब्रेन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन स्पॉन्जेस ओनली। स्पॉन्जेस में ही मिलेगा केवल क्या? तो मीजोक्लिया तो और भी लेयर्स में मिल जाता है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मीजोक्लिया आपको मिल जाएगी, नर्व सेल भी मिल जाएंगे। ठीक है, निडेरियंस में भी मिल जाती है मीजोग्लिया क्लियर। फिर वन एग्जिट, तो वन एग्जिट तो नहीं। न्यूमेरस इनलेट्स, देखिए ये पार्ट किसका है दोस्तों? वाटर कैनाल सिस्टम का पार्ट है ना। वाटर कैनाल सिस्टम केवल और केवल किस में पाया जाता है? इन्हीं में पाया जाता है, स्पॉन्जेस में दोस्तों। और पॉरीफेरेंस की विशेष कैरेक्टर है। तो कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है? बहुत सारी इनलेट्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट टाइप के ये वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो इनलेट्स वाला जो है, न्यूमेरस इनलेट्स जो होती हैं, ये केवल इसी का फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्नोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। ठीक है, कहाँ? अभी मैंने आपको बताया था इनर एपिथेलियम में मिलती है ये। ठीक है, इनर एपिथेलियम का पार्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सीलेंट्रेट डिफर फ्रॉम अदर मेटोजोन्स इन हैविंग। ठीक है, दूसरे मेटोजोन से सीलेंट्रेट्स कैसे अलग हैं? तो भाई निमेटोसिस्ट सेल्स होती हैं। निमेटोसिस्ट सेल्स जो होती हैं ये क्या है? एक्चुअल में स्टिंगिंग सेल्स हैं। ठीक है, इसी की वजह से इनका नाम सीलेंट्रेट्स है। ठीक है, डंक होता है इनके पास, ये डिफेंस में उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रे के लिए भी उसको, शिकार वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं दोस्तों, है ना। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ मेडुसा स्टेज। मेडुसा स्टेज और पॉलिप स्टेज दो स्टेज होती हैं, आप जानते हैं। किसके अंदर? सीलेंट्रेट्स के अंदर। मेडुसा फ्री लिविंग होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो सेसाइल है यानी कि फिक्स है, सबस्ट्रेटम से बेस से जो फिक्स होती है उसे हम पॉलिप बोलते हैं। ठीक है,
तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है इनमें से जिसमें केवल और केवल मेडूसा होती है, पॉलिप नहीं होती। तो हाइड्रा है इसमें। जेलीफिश में दोनों मिल जाएंगे। ओबेलिया तो इस चीज़ के लिए जाना ही जाता है। कोरल्स में भी दोनों होते हैं। हाइड्रा जो है केवल और केवल पॉलिप शो करता है स्टेज, ठीक है, और इसमें आपको मेडूसा स्टेज नहीं मिलेगी दोस्तों, है ना। एक और चीज़ ध्यान रखें, हाइड्रा का जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, ये क्या करता है एक तरीके से, ये जैसे अगर इसका पार्ट है हाइड्रा का, तो ये अपने टेंटिकल्स को ग्राउंड में अटैच करके ये वाला पार्ट फ्री कर लेता है, फिर इस तरीके से ऐसे जंप करता है। इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोलते हैं समरसॉल्टिंग, ठीक है, समरसॉल्टिंग करता है, ठीक है। चलिए, फ्रेश वाटर में रहता है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन सीलेंट्रेट्स। तो सीलेंट्रेट्स के अंदर टिश्यू लेवल होती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द कैविटी प्रेजेंट इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर कौन सी कैविटी इसमें से होगी, तो हाइड्रा देखिए सीलेंट्रेट है, ठीक है, तो सीलेंट्रॉन कैविटी होगी दोस्तों, ठीक है। हीमोसिल तो ये तो इंसेक्ट्स वगैरह के अंदर रहती है दोस्तों, है ना, तो उसके अंदर नहीं होती। देन हीमोसिल प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स, अभी बताया था आपको दोस्तों, है ना। हीमोसिल किसके अंदर मिलेगी आपको, इंसेक्ट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक्सक्रीशन इन प्लेटफॉर्म्स इज बाय। पूरे 50 क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को जरूर देखते जाइएगा। फ्लैटवॉर्म्स में एक्सक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, फ्लेम सेल्स करते हैं, ध्यान रखिएगा। माल्फिजियन ट्यूबुल्स किसके अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर दोस्तों, है ना। नेफ्रीडिया जो है आपका, आपको पता है ये किसके अंदर मिलेंगे, एनेलिड्स के अंदर मिल जाएंगे। फ्लेम सेल फ्लैटवॉर्म्स के अंदर, नेफ्रॉन्स अपन ह्यूमंस वगैरह के अंदर, ठीक है, हायर ऑर्गेनिजम्स में। देन अ ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एनिमल विथ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देखिए, अगर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ माउथ और एनस दोनों होंगे, साथ में जो बॉडी प्लान है उसमें ऑर्गन भी मिलेंगे आपको, लेकिन अनसेगमेंटेड है बॉडी, ये भी बोला हुआ है, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक है तो प्लेटी तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ तो सीडो सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है, और वहाँ एलिमेंट्री कैनाल भी पूरी नहीं होती, वहाँ ब्लाइंड बॉडी सेग प्लान होता है। तो हमसे पूछा है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसमें है, तो देखिए राउंड वॉर्म ही ऐसे बचते हैं, क्योंकि ये तो सीलेंट्रेट्स हैं, इनमें हो नहीं सकता। लीवर फ्लूक फ्लैट वॉर्म से नहीं हो सकता, हाइड्रा में भी नहीं हो सकता। तो राउंड वॉर्म जो होते हैं इनके अंदर बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही हैं, और सीडोसीलोम पाई जाती है इनके अंदर विद कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल दोस्तों। 14th नंबर देखते हैं, टेपवॉर्म टेक्स इट्स फूड बाय, ठीक है। तो जो टेपवॉर्म होता है अपना जो फूड होता है वो स्किन के थ्रू लेता है, ठीक है। देखिए अटैचमेंट के लिए होते हैं सकर्स और स्कोलेक्स वगैरह, ठीक है, स्किन के थ्रू लेगा। नीमेटोड्स आर फाउंड इन, नीमेटोड्स जो होते हैं दोस्तों ये किस में मिलते हैं आपको ये पूछा गया है। तो नीमेटोड्स की जब बात करते हैं, एस्केलमेंथिस की बात होती है, ये पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट हैं तो सॉइल वगैरह फ्रेश वाटर इनमें नहीं मिलते, ये क्या मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या उनके अंदर मिलते हैं। एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। देन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ नीमेटोड्स हैज बोथ, है ना, अभी मैंने बताया कंप्लीट है, तो माउथ और एनस दोनों ही चीज़ें होंगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द एनिमल शोज लोकोमोशन बाय सीटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं सीटी की तो इसमें आना चाहिए अर्थवॉर्म, ठीक है। इसे एक बात और ध्यान रखिएगा, सीटी के अलावा आपसे पैरापोडिया भी पूछा जा सकता है। पैरापोडिया ये नीरीज में फाइंड आउट होते हैं, पैरापोडिया फाउंड इन नीरीज, ठीक है, नीरीज बोले, ठीक है, तो पैरापोडिया। सीटी आपको अर्थवॉर्म के अंदर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। द कोरल रीफ इज़ फॉर्म्ड बाय, कोरल रीफ, ठीक है, कौन बनाता है, सीलेंट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है, कोरल रीफ सीलेंट्रेट बनाएंगे, ध्यान रखेंगे, तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कोरल रीफ की पूछा हुआ है, इसमें ना 3 कैटेगरीज है ना, स्काइफोजोआ, हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, तो एंथोजोआ वाले बनाते हैं कोरल रीफ्स, ठीक है। तो सीलेंट्रेट्स की क्लासेस में अगर पूछा जाए तो स्पेशली एंथोजोआ। देन कॉमन नेम ऑफ सेपिया, ठीक है, सेपिया बहुत पूछा जाता है, कटल फिश होती है, ठीक है, सेपिया जो है कटल फिश है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। डॉग फिश का जो नाम है वो स्कोलियोडॉन है, स्कोलियोडॉन, ठीक है। और सिल्वर फिश जो है ये तो दोस्तों आर्थ्रोपोड है, ये तो फिश है ही नहीं, ठीक है। और जो फ्लाइंग फिश है वो टेरोपस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन इंक ग्लैंड। तो कटल फिश ही है दोस्तों, इसके पास इंक ग्लैंड होती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, द रेडियल सिमेट्री डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बिलोंग टू द फाइलम। रेडियल सिमेट्री बोला है और डिप्लोब्लास्टिक बॉडी है, तो हमारे से टीनोफोरा की बात हो रही है, यानी कि सीलेंट्रेटा की बात हो रही है, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो बॉडी है रेडियल होती है और डिप्लोब्लास्टिक है। जब भी सीलेंट्रेटा का नाम आए हाइड्रा जरूर आ जाना चाहिए सामने, है ना। तो अगर कैसे भी आप कट करेंगे हाइड्रा को तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा रेडियली, और बॉडी कैसी है, डिप्लोब्लास्टिक। देन क्वेश्चन नंबर 22, अ पर्ल ऑयस्टर बिलोंग टू द क्लास। पर्ल ऑयस्टर पूछा है तो एस्टेरोइडिया जो है ये तो स्टार फिश वाली हो गई। लेमेलिब्रैंकिया, मुझे लगता है ये करेक्ट आंसर है। लेमेलिब्रैंकिया लगता है क्या मतलब है ही, क्योंकि यहाँ पर देखो गैस्ट्रोपोडा के अंदर आते हैं आपके स्नेल वगैरह, ठीक है, और सेफेलोपोडा के अंदर आ गया आपका ऑक्टोपस। ठीक है, तो एस्ट्रोडिया की स्टार फिश, तो जो पर्ल ऑयस्टर है वो लेमेलिब्रैंकिया के अंदर आता है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच एनिमल हैज़ अ मॉडिफाइड मेंटल कैविटी टू एक्सपेल वाटर विद फोर्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्क्विड है इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्विड होता है इसके पास में क्या होता है, मेंटल कैविटी इस तरीके से मॉडिफाइड होती है जिससे ये फोर्स के साथ में अपना जो वाटर है उसको एकदम झटके के साथ में बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो स्क्विड इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों। इसमें देखिए पूछा है आपसे कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर इंसेक्ट्स का है। तो देखिए इंसेक्टा एक अलग से जो क्लास है वो इसीलिए बनाई गई है क्योंकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्योंकि देखिए एंटीना सभी आर्थ्रोपोड्स में होता है, लेग्स भी हर आर्थ्रोपोड में, कंपाउंड आई भी होती हैं। तो इंसेक्टा की बात हो रही है तो वहाँ 3 पेयर ऑफ लेग्स, ठीक है, जिसके हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर आएगा दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे हम जिनके जो एनिमल्स आर्थ्रोपोड्स के अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स वाले हैं, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स तो सभी में है, 3 पेयर ऑफ लेग्स वाले हैं उन्हीं को इंसेक्ट्स में रखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट। अब इसमें से पूछा है कि इंसेक्ट कौन सा है। स्पाइडर इंसेक्टा में नहीं आता, ठीक है, 8 होते हैं इसके पेयर। देन माइट नहीं आता, ठीक है, डेफनिया नहीं है दोस्तों, सिल्वर फिश है, ठीक है, ये इंसेक्ट के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, तो इट इज़ अ इंसेक्ट। 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसके सिल्वर फिश है, तो ये इसके अंदर इंसेक्ट के। ये डेफनिया तो ब्रैंकियोपोडा क्लास का मेंबर है तो उसके अंदर नहीं आएगा। सिल्वर फिश इंसेक्टा में आता है दोस्तों। नॉक्टर्नल एनिमल होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, नॉक्टर्नल एनिमल है, रात में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट हैव द एंटीना। इसमें से एंटीना किसके पास नहीं है, ठीक है, ये पूछा है आपसे। तो यहाँ पे दोस्तों एंटीना का जो है, तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एंटीना जो है वो क्रस्टेशिया में होता है बिल्कुल, ठीक है, सेक्टा में है, मायरियापोडा में है। जो एरेक्निडा वाली क्लास है, स्पाइडर वाली, उसमें एंटीना देखने को नहीं मिलता दोस्तों, है ना, स्पाइडर आता है इसके अंदर, ठीक, तो इसके अंदर नहीं है एंटीना, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27th क्वेश्चन है, एनिमल हैज़ 1 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स ऑन ईच सेगमेंट। हाँ देखिए, हर सेगमेंट में, यहाँ 100 सेगमेंट होते हैं सेंटीपिड के और हर सेगमेंट में जॉइंटेड पेयर का लेग, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेंटीपिड 100 पैर वाला, है ना, सेंटी मतलब 100 एंड पीड मतलब लेग, यानी 100 लेग वाला। 28 देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। लोकोमोशन इन स्टार फिश इज विद द हेल्प ऑफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार फिश एकानोडर्मेट्स का मेंबर है और एकानोडर्मेट्स की एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। देखिए वहाँ कैनाल सिस्टम था पॉरीफेरेंस में, यहाँ वेस्कुलर सिस्टम है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही है जो इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, स्टारफिश, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, स्पाइंस वगैरह तो डिफेंस के लिए हैं, ठीक है, ट्यूब फीट्स होते हैं और वो फीट्स भी किसकी हेल्प से ही लोकोमोट करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की वजह से। देन इसमें से पूछा है कि इसमें कौन सा फिश है। मैंने आपको बताया था कि इसमें देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो यहाँ सी हॉर्स है ये आपका फिश है बिकॉज ये पाइसिस का मेंबर है। बाकी कटल फिश, स्टार फिश और सिल्वर फिश ये पाइसिस के मेंबर नहीं है दोस्तों। ये मॉलस्कन मेंबर है, मॉलस्का का मेंबर है कटल फिश, है ना, जिसको हम सेपिया भी बोल रहे हैं, तो ये मॉलस्कन्स का मेंबर है दोस्तों, है ना। स्टार फिश की बात करें एकाइनोडर्मेट्स में आता है और सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो यहाँ पर जो पाइसिस का मेंबर है वो केवल सी हॉर्स है दोस्तों, है ना। तो फिश कौन सा जाएगा इसमें, सी हॉर्स। देखिए नाम के आगे फिश होने से कुछ नहीं होता, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर क्लास है, ठीक है, वो पाइसिस होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एकाइनोडर्म। ठीक है, इसमें एकाइनोडर्म कौन सा है, तो मैंने आपको बताया इसमें देखिए सी अर्चिन, ठीक है, ये एकाइनोडर्मेट है, ठीक है, बाकी सी लॉइन वगैरह
ये जो मेंबर हैं दोस्तों, ये जैसे सी लॉइन की मैं बात करूँ, मैमल का मैमल है ये, ठीक है। ऑक्टोपस आप जानते हैं मॉलस्कन है, ऑयस्टर भी मॉलस्कन है। तो यहाँ पे जो एकाइनोडर्मेट है वो सी अर्चिन ही है। 31 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ग्रुप इज ओनली मराइन। केवल मेराइन जो है वो एकाइनोडर्मेट से, ध्यान रखिए एक्सक्लूसिवली मेराइन है। ये मैंने जो डाइवर्सिटी का फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था। कॉर्डेट्स 32 देखिए, कॉर्डेट्स में नॉट हैव, क्या इसमें से नहीं हो सकता। देखिए वर्टिब्रल कॉलम होगा ही, डोर्सल नर्व कॉर्ड होगा ही, नोटोकॉर्ड भी होगा ही, ठीक है। गिल स्लिट्स में नॉट हैव द गिल स्लिट्स, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। देन विच ऑफ वन इज नॉट अ फीचर ऑफ अगंथा। अगंथा क्या है, जॉलेस फिश है, ठीक है। तो जॉलेस माउथ होता है इनका, ठीक है। अब देख लीजिए आप, पैरासाइट होते हैं जॉलेस माउथ, ये भी सही है। पेयर्ड फिन्स, फिन्स नहीं पाए जाते इनके अंदर दोस्तों, है ना, फिन नहीं होते इनके अंदर। 34 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोनी फिश। देखिए डॉग फिश स्कॉलियोडॉन, ये नहीं होती है बोनी फिश, ये कार्टिलेजिनस फिश है। बाकी आपके ये तीनों ही बोनी फिश में आते हैं, ठीक है दोस्तों। एनसीईआरटी की बुक अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल सारे एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। देन 35 देखिए, ये शार्क डज नॉट हैव। शार्क जो है देखिए कार्टिलेजिनस फिश में आती है और इनके पास में एयर ब्लड, सॉरी फैट ब्लडर नहीं होते, ब्लबर जिनको बोलते हैं, ब्लबर नहीं होते इनके पास। तो देख लीजिए स्विम ब्लैडर इसके पास नहीं होता। गिल स्लिट्स होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, वेंट्रल माउथ भी है, लेकिन इनमें जो स्विम ब्लैडर है वो नहीं होता, ठीक है। बोनी फिश नहीं है, ये कार्टिलेजिनस फिश है। बोनी फिश के अंदर ये वेंट्रल माउथ ना होकर के ये जो माउथ होता है, ठीक है, ये एंटीरियर वेसिस, सामने सामने वाला होता है, वेंट्रल माउथ नहीं होता। आगे बात करते हैं 36 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 37 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये तो हो गया क्रोकोडाइल वाला, ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। 38 देखिए क्वेश्चन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल आपसे पूछा तो कैट मैमल है, ये कोल्ड ब्लडेड है नहीं। ये ऑस्ट्रिच जो है ये आपका एव्स में आ गया, तो ये भी नहीं है। लिजर्ड, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा लिजर्ड, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि रेप्टाइल्स में आते हैं, रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। देन 39 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स ओनली। इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो केवल मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। वार्म ब्लडेड देखिए केवल मैमल्स की नहीं है, ठीक है। एव्स यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो भी वार्म ब्लडेड होती हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट उनमें भी होता है, बर्ड्स वगैरह में। हमसे केवल मैमल्स पूछा जा रहा है, और तो वो पिन्ना जाएगा दोस्तों, है ना। लिम्स विद 5 टोज ज़रूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ तो पिन्ना जो है, पिन्ना जानते हैं ना आप, एक्सटर्नल ईयर को पिन्ना बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो है कैरेक्टर केवल और केवल किसका, मैमल्स का ही है। तो 40th क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेल बिलोंग टू ग्रुप, ठीक है, कौन सा ग्रुप है। ग्रुप के एनवी ये ऑर्डर हैं सारे दोस्तों, इसमें से है ना ऑर्डर पूछा है आपसे, तो सिटेसी है इसका ऑर्डर, कार्निवोरा नहीं है, रोडेंशिया नहीं है, इटेंटाटा नहीं है, तो सिटेसी है इसका ऑर्डर दोस्तों। 41 देखिए, द मोस्ट प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल इज, है ना, कौन सा है इसमें से सबसे जो मोस्ट प्रिमिटिव प्लेसेंटल मैमल है। तो दोस्तों इसमें मोस्ट प्रिमिटिव है आपका श्रीव है, ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव प्लेसेंटल एनिमल है, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे सीक्वेंस में भी देख सकते हैं, श्रीव के बाद प्लेटिपस, उसके बाद में दोस्तों बैट है, बैट के बाद में माइस है। 42 देखिए, द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ सेंस ऑर्गन फाउंड। ये देखिए शार्क में मिलता है, ध्यान रखिएगा, लेटरल लाइन सिस्टम में, इसी की वजह से इतनी शार्प होती है और इसके सेंसेस बहुत कह सकते हैं आपके बहुत अच्छे इसके सेंसेस होते हैं, यानी बहुत दूर से ये पता लगा लेती है अपने शिकार का, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ सेंस ऑर्गन इसके प्रेजेंट होता है, एक ही लाइन में सारे सेंस ऑर्गन इसके रहते हैं। 43 देखिए, मैन बिलोंग टू द ग्रुप, ठीक है, ये तो आसान है आपके लिए, प्राइमेटा, ठीक है, प्राइमेट्स इसका ऑर्डर है। देन रोडेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, गॉनिंग एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है, हुफ्ड होते नहीं हैं वो, टूथलेस मैमल्स होते नहीं हैं, टूथ होते हैं उनके, ठीक है। कार्निवोर ज़रूरी नहीं है कि वहीं, तो गॉनिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। देन ऑल हुफ्ड मैमल्स आर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सारे के सारे जो हुफ्ड एनिमल्स होते हैं वो हर्बीवोर होते हैं, ठीक है, दे आर हर्बीवोर, ठीक। 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस। मैंने आपको बताया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये कैरेक्टर तो है ही स्पॉन्जेस का, सॉरी जो सेलुलर लेवल का होता है, ये तो टिनोफोरा का हो गया। प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जो ऑस्टिया है,
ठीक है, इसका प्रेजेंट होना, ठीक है, ये भी स्पॉन्जेस का एक तरीके से फीचर है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं होता। तो दोस्तों फिर यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ होस्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसमें इंट्रा सेलुलर होता है डाइजेशन, है ना, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है। ऑर्गन लेवल नहीं, इसमें टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होकर के सेलुलर लेवल होती है। तो प्रेजेंस ऑफ होस्टिया ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए दोस्तों। देन 47 कॉलर्ड सेल्स किस में मिलेंगी, स्पॉन्जेस में मिलेंगी दोस्तों, है ना, इजी है ये। और कैनाल सिस्टम इज़ द फीचर ऑफ, ठीक है, कैनाल सिस्टम देखिए दोनों का ही फीचर होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफाई नहीं किया तो मैं आपको सॉरी रह गया होगा। वाटर कैनाल सिस्टम अगर आता है तो स्पॉन्जेस, ठीक है, और अगर वाटर वेस्कुलर सिस्टम आता है तो एकेनोडर्मिट्स। तो वाटर कैनाल सिस्टम की बात हो रही है, कैनाल सिस्टम तो स्पॉन्जेस आएगा। 49 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम एनिमल्स आर मोस्ट फाउंड इन द मैराइन बट फ्यू आर इन फ्रेश वाटर। ज़्यादातर इसमें से मराइन में होते हैं लेकिन कुछ इसमें से फ्रेश वाटर में है, तो इसमें भी आंसर क्या जाएगा आपका, पॉरीफेरा, ठीक है, क्योंकि पॉरीफेरेंस में जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ठीक है, वो भी पाया जाता है। और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का जो नाम है दोस्तों वो भी आपको पता होना चाहिए, स्पॉन्जिला, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, स्पॉन्जिला, ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। स्पॉन्जेस के नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। आइलोनीमा जैसे रोप स्पॉन्ज हो गया, यूप्लेक इसमें पूछा गया यूप्लेक्टेला है ना, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर हो गया, है ना, बाथ स्पॉन्ज हो गया। तो इस तरीके से इनके नाम वाम याद रखेंगे तो आसानी होगी, क्योंकि पूछे जाते हैं कई बार। देन 50th क्वेश्चन देखिए, स्केलेटन इज मेड अप ऑफ डैश इन पॉरीफेरा, किस किस का बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। बोथ एंड भी करेक्ट आंसर जाएगा इसका दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस आपके 50 क्वेश्चंस एनिमल किंगडम से हो गए। मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आने के बिल्कुल चांसेस बिल्कुल हैं, बिल्कुल बनते हैं। और भी आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो करा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के उस पर लेने टॉपिक पे लेके आने वाले हैं, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। और बाकी दोस्तों आप अपनी तैयारी करते रहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि खाली इसी चैनल का आप वेट करते रहो या इसी चैनल के थ्रू, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, है ना, आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी ले आइए, ला सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आपको पता है कि वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, और एकदम से फिज़िक्स केमिस्ट्री पर जंप करना बायोलॉजी से, ये भी थोड़ा गलत इम्पैक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आपकी एटलीस्ट बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 35 क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे उसमें, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री के हद से ज़्यादा अगर आप मान के चलें कि क्वेश्चन जो आएंगे वो 22 है ना, तो इसीलिए पहले बायोलॉजी कवर हो रही है। और इसके अलावा अगर आप ये कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर आपको वीडियोस नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक वाइज चैप्टर्स का बता देता हूँ कि भाई ये चैप्टर्स आप कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस इस तरीके के आ जाते हैं, ठीक है। उस पर एक वीडियो ले आऊँगा, आप लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ा बीच में, ये आपके लिए मैं कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉपर एक सीरीज़ लाना फिज़िक्स या केमिस्ट्री की इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं अकेला ही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरे साथ कोई और भी पर्सन अगर होता सेम उसमें, तो जो चैनल है उस पर मैं उससे आपके फिज़िक्स के या एक पर्सन में केमिस्ट्री के वीडियो के लिए आता है। लेकिन अभी क्योंकि अकेला हूँ तो बायोलॉजी के ही वीडियोस में लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। बाकी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है, और पढ़ते रहिए, ठीक है, और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते रहिए। थैंक यू।